₹3.12 रेट पड़ेगा, खरीद रेट ₹3.12, लेकिन जो उपभोक्ता को देनी पड़ेगी वो रेट होगा ₹7.29 प्रति यूनिट। 7,964 करोड़ आप खरीद रहे हैं और मिलेगी उपभोक्ता को 6,916 करोड़। इसका मतलब है कि 22% जो बिजली आप खरीद रहे हो वो उपभोक्ता तक पहुंचेगी नहीं। तो उपभोक्ता जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है 22%, उसका बोझ वो क्यों सहे? मैंने कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रदर्शन करते नहीं देखा। पहली बार उद्योगपति भी कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे क्या वो कहते हैं हम कहाँ जाएं। प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व ऊर्जा मंत्री संपत सिंह ने सरकार के फैसले के खिलाफ हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि तमाम बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। सरकार खरीद मूल्य से करीब ₹4 ज्यादा की कीमत पर बिजली बेचकर जनता से इस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। आज मैंने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने रिव्यू पिटीशन डाला है। जो कमीशन के ऑर्डर आए हैं 28/3/2025 को, टैरिफ ऑर्डर, तो टैरिफ ऑर्डर पर मैंने रिव्यू पिटीशन डाला है और साथ में टाइम को लेट को कंडोन करने के लिए भी पिटीशन डाला है, क्योंकि कमीशन के पास इस बार अप्रैल का महीने में बजट आपके बिल आए, मई के महीने में बिल आए, दोनों बिलों में इस टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से बिलिंग नहीं हुई। इसका मतलब कि हर आदमी संतुष्ट था, काम चल रहा है, उतना ही है, बढ़ाया नहीं है। जून में तीसरे और चौथे हफ्ते में बिल आए हैं और बिल ऐसे आए हैं कि बहुत ही शॉकिंग है। एक शौक की लहर हर आदमी में चली गई। इतना बड़ा वजन मारा है जिससे हर आदमी पीड़ित है। जगह जगह विरोध हो रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, चाहे वो कॉमर्शियल कंज्यूमर है और चाहे इंडस्ट्री कंज्यूमर है। इंडस्ट्री कंज्यूमर का तो यहाँ तक कहना है कि हमारे लिए अब इंडस्ट्री हरियाणा में वायबल नहीं रहेगी और ख़ास करके जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ हैं जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देती हैं, अगर वो हरियाणा से पलायन करती है तो हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने उसमें डाले हैं, ऑब्जेक्शन डाले हैं, सबसे पहले तो मैंने कमीशन में यही बात कही है कि इस बार 7,964 करोड़ 28 लाख यूनिट खरीदी जानी है, जो बिजली वितरण निगम खरीदेगी। उसका जो रेट आएगा, विभिन्न जनरेटर से खरीद रहे हैं, विभिन्न बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों से खरीद रहे हैं। उसका रेट का उन्होंने लिखा है कि ₹3.12 रेट पड़ेगा, खरीद रेट ₹3.12, लेकिन जो उपभोक्ता को देनी पड़ेगी वो रेट होगा ₹7.29 प्रति यूनिट। इतना बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि डिस्कॉम्स अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अपनी चोरियों को नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है, बिलों की रिकवरी एरियर्स वगैरह को नहीं ले पा रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसफार्मर, फीडर सिस्टम, मीटर सिस्टम, लाइन सिस्टम, सारा का सारा जो है डगमगा गया है। और ये यूनिट जो है 7,964 यूनिट का मैंने जैसे कहा खरीद रहे हैं और उपभोक्ता को मिलेगी 6,916 करोड़ यूनिट। 7,964 करोड़ आप खरीद रहे हैं और मिलेगी उपभोक्ता को 6,916 करोड़। इसका मतलब है कि 22%
जो बिजली आप खरीद रहे हो वो उपभोक्ता तक पहुंचेगी नहीं, तो उपभोक्ता जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है 22%, उसका बोझ वो क्यों सहे। पूर्व ऊर्जा मंत्री संपत सिंह ने सरकार की एक और विफलता की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश के करीब 22 लाख बिजली उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करते। ऐसे उपभोक्ताओं पर 8,000 करोड़ का बकाया है। सरकार इनकी रिकवरी के बजाय नियमित रूप से बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से नुकसान की भरपाई करना चाहती है। हमारे कंज्यूमर हैं लगभग 74-75 लाख होंगे। कई बार कम हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। कम यूँ हो जाते हैं कि कनेक्शन कट जाता है, ज़्यादा इसलिए होते हैं कोई नई एप्लीकेशन आ जाती है। 22 लाख कंज्यूमर आज के दिन कई सालों से कोई बिल नहीं दे रहा, जिनके ऊपर 8,000 करोड़ का एरियर बकाया है, डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट 8,000 करोड़। 22 लाख कंज्यूमर है, ये छोटी संख्या नहीं है, लगभग 1/3 के करीबन हो जाती है। इसका मतलब है कि इन 22 लाख लोग जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका वजन जो नियमित रूप से अपने बिल दे रहा है उसके ऊपर ही पड़ रहा है। बता दें कि बिजली की दरों बढ़ोतरी के मुद्दे पर इनेलो ने भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हालांकि ऊर्जा मंत्री अनिल विज जनता को महंगी बिजली देने के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि 2014-15 के मुकाबले 94% बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में कमी आई है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।